लोगों का यही मांग था कि 4 फरवरी को माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जो प्राणघाती जानलेवा हमला हुआ, उसी के विरोध में उस गिरफ्तारी के लिए हम लोग जिला अधिकारी महोदय कुशीनगर को ज्ञापन सौंपे हैं। तो क्या कुछ आश्वासन दिया गया आपको? आश्वासन दिया गया है अब गिरफ्तारी के लिए। अगर नहीं गिरफ्तारी होगी तो हमारा संगठन जो है धरना प्रदर्शन करेगा। क्या नाम है आपका? राधे श्याम चौधरी। संगठन कौन सा? अखिल भारतीय संत गाडगे बाबा साहब अम्बेडकर मिशन। अच्छा, लगातार देखा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू विरोधी के लगातार मंचों से चाहे कहीं भी बातें बोलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहीं हिंदू विरोधी नहीं बोलते हैं। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो संविधान प्रदत्त जो अधिकार है, जो संविधान के द्वारा अधिकार मिला है, उस पर वह बोलते हैं। और जो लोग उससे जो है संविधान से हट करके और जो अपना कुछ चंद चालाक लोग हैं, मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो पाखंडवाद और पर चल करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं, लोगों को जो है लूटने का काम करते हैं, उसके विरोध में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोलते हैं। और जो बहुजन समाज का आवाज़ है, जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के, उस आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। जो पाखंडी और जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, वो लोग जो है इनका वही लोग जो है इनका विरोध करते हैं। बाकी जो बहुजन समाज के लोग हैं वो उनके हक अधिकारों के लिए माननीय मंत्री जी निरंतर आवाज़ उठाते हैं, जिसके चलते जो कुछ सामंतवादी लोग हैं उनका विरोध करते हैं। और आज ये धरना प्रदर्शन और यह ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय को दिया गया ताकि 4 तारीख को जो कौशाम्बी में माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर छड़िया सर से वह जो है प्राणघातक जानलेवा हमला हुआ था, उसके विरोध में ज्ञापन दिया गया है। अगर उस पर कार्रवाई अगर तत्काल नहीं करते हैं तो पूरा ये प्रदेश स्तर पर जो है ये आंदोलन होगा, ताकि उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उसकी गिरफ्तारी हो। जो ज्ञापन दिया गया है इसमें क्या कुछ मांगे हैं आप? जो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर 4 तारीख को कौशाम्बी में प्राणघातक हमला हुआ, इसी पर अब तक कोई भाजपा की सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं कराई जा रही है, क्योंकि जो हमला करने वाले कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग थे, उनकी साजिश के तहत ये कार्रवाई हुई। तो इस तरह से वह भाजपा के लोग उनको बचाने में लगे हैं। और हम लोग आज प्रशासन से मांग किए हैं कि जो वहाँ जो घटना हुई उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और वह जानलेवा घटना था और सामंतवादियों का था, मनुवादियों का वह हमला था। तो इस तरह से अगर ऐसे लोग, इस तरह के जो भी पिछड़े समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, वंचित समाज की लड़ाई लड़ने वाले हैं और वंचित समाज की लड़ाई के लिए वो अपना काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और मनुवादी, सामंतवादी लोग इस तरह से हमला और इस तरह से उन पर अटैक करेंगे तो ये कहाँ रह गया लोकतंत्र? तो इसे खतरे में है, कहाँ लोकतंत्र रह गया? तो इसलिए वो हमला करने वालों पर जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और हमको न्याय मिलना चाहिए। और नहीं न्याय मिलता है, सरकार नहीं सुनेगी, तो फिर इसलिए हम लोग पार्टी के जो भी नेतृत्व के बैठक में हम लोग आगे के लिए दिशा तय करेंगे और इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। और जब तक न्याय मिलेगा नहीं तब तक संघर्ष जारी रहेगा। भाजपा सरकार कहती है, योगी जी कहते हैं कि यहाँ से गुंडे देश और प्रदेश छोड़ के भाग गए, क्या इसमें सत्यता दिख रहा है? तो गुंडे सारे जब देश छोड़कर भाग गए तो बचे कौन हैं? वही हिंदू वाहिनी वाले हैं, बजरंग दल वाले हैं, भाजपा के लोग हैं, आरएसएस वाले लोग हैं। तो जो कुछ यह हो रहा है, जो चोरी, डकैती, अपहरण और जो घटनाएं हो रही हैं, तो क्या मतलब यही लोग कर रहे हैं? तब जब सारे गुंडे बदमाश भाग चुके हैं, जेल जा चुके हैं, आखिर घटनाएं रात दिन हो ही रही हैं और अपराध बढ़ ही गया है। महिलाओं के साथ जो है अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, डकैती हो रही है, लूट हो रहा है और कमज़ोर दलित वर्गों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो कौन कर रहा है इसका? मतलब भाजपा के लोग ही अपने तमाम संगठनों के माध्यम से इनका उत्पीड़न करा रहे हैं, इनकी आवाज़ दबा रहे हैं, इनका आरक्षण छीन लिए, संविधान में उनको जो है उनके अधिकार को छीन रहे हैं। इसका मतलब भाजपा की साजिश के क्रम में ये सब कुछ हो रहा है, उन्हीं के लोग कर रहे हैं। तब गुंडे बदमाश अब नहीं रह गए, आखिर घटनाएं नहीं रुकी, तो हम तो यही मानेंगे तब उन्हीं के लोग कर रहे हैं, वही करा रहे हैं लोग।